नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीटी, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, रीट या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दोस्तों, परीक्षा में इस टॉपिक से हर साल सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको एग्जाम ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे ये टॉपिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं क्लास। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा और विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था। इस अधिनियम में कुल 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसे भारत में प्रशासन को अधिक व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बनाया गया था। आज हमारे भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं। यही कारण है कि इसे भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू था, लेकिन 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। अब प्रांतीय मंत्रिमंडल क्या कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो गया। याद रखिए, 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता। यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए, यह व्यवस्था कभी लागू ही नहीं हो सकी। कई विद्यार्थी यही गलती करते हैं, वो लिख देते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अखिल भारतीय संघ इस अधिनियम में पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस संघ में शामिल होने थे ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, लेकिन देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दी, अपनी सहमति नहीं जताई। इसीलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। याद रखिए, प्रावधान किया गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3 अनुसूचियों का निर्माण। 1935 के अधिनियम में ही पहली बार शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। पहली सूची संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। दूसरी प्रांतीय सूची, जिसमें 54 विषय थे। तीसरी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे, जो कि अब हमारे वर्तमान में जो संघीय सूची है उसके 59 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब 100 विषय। राज्य सूची जो 1935 के अधिनियम में 54 विषय रखे गए थे, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची उस समय उसमें 36 थे और वर्तमान में उसमें 52 विषय रखे गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान ने यह व्यवस्था 1935 से ही ली गई है। अगला पॉइंट हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य आरंभ किया था। आज भी भारत की मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। संघीय न्यायालय 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। यही न्यायालय बाद में स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नींव बना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नए प्रांत। इस अधिनियम द्वारा सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बनाया गया। साथ ही 6 प्रांत बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा अर्थात वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के पास होती है। भारत परिषद अर्थात काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। संघीय तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहला, भारत का संविधान मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1900 ही प्रभावित है। दूसरा, 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत शासन मुख्यतः इसी अधिनियम के अनुसार चलाया गया। तीसरा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक
संविधान सभा ने अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। अब हम क्विक रिवीजन करते हैं। प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन का केवल प्रावधान, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, 3 सूचियां, आरबीआई, संघीय न्यायालय, सिंध और उड़ीसा, बर्मा अलग, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास और 14 भाग, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।